अच्छा राना साहब, आपने देखा कि आपकी हुकूमत अगर कोई अच्छा काम करे तो हर कोई तारीफ़ करता है, सियासी मुखालफिन भी तारीफ़ करते हैं, अवाम भी तारीफ़ करती है। तो ये जो मुआहदा है कि अच्छी चीज़ है, एक अच्छी डेवलपमेंट है, तो उस पर आपकी तारीफ़ हो रही है, तो इससे कम से कम ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपके ऊपर तनकीद बराए तनकीद नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अतर साहब। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की फतह है और सफारती साइट के ऊपर मैं समझता हूँ कि हालिया तारीख के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसके सब स्टेक होल्डर्स हैं। अब ये हुकूमत है, इसमें आर्म्ड फोर्सेस, आसिम मुनीर साहब हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और ओवरऑल जो है पूरी कौम की नेक तमन्नाएं हैं, जिसकी बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये एक सफारती साइट पे इतनी बड़ी विक्ट्री जो है वो पूरी कौम को दी है। और देखिए, इससे ये जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, ये पाकिस्तान को इस खित्ते के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर एक जो है पीस और डिफेंस और सिक्योरिटी के लिहाज से नुमाया करता है। और ये जो अल्लाह ताला ने हमें इंडिया के ऊपर एक फतह दी, उसके बाद मैं समझता हूँ कि इस पूरे रीजन में, जीसीसी के अंदर, ये पाकिस्तान की जो एक नुमाया काविश है पीस के लिए, उसको फर्दर हाईलाइट करेगा। अभी ईरान को भी जब हमला किया गया, या ईरान के मामले में भी जो इसराइल के साथ चल रहा था, पाकिस्तान ने एक कलीदी रोल अदा किया साजिशी के लिहाज से। यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान हमेशा एक पॉजिटिव रोल अदा करता रहा है। लेकिन ये बहुत एक इट इज अ बिग थिंग व्हिच हैज जस्ट हैपेंड। तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर दोनों मुल्कों का जो एक बायलैटरल रिलेशनशिप रहा है, उसको अब ये सीमेंट कर दिया गया है इस मुआहदे से, और मजीद हम इससे उस अच्छा बायलैटरल राना साहब, रिलेशनशिप इसमें को जो आपके हमारे जो दीगर इत्तेहादी हैं, दोस्त ममालिक हैं, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, कहीं वहाँ पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह तो नहीं है इस मुआहदे पे? देखिए, डेफिनेटली जब इस तरह के मुआहदे होते हैं तो जो लोग जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, और इस रीजन में अमेरिका भी स्टेक होल्डर रहा है, जी। उसकी एयर बेसेस हैं, वो भी मिलिट्री कोऑपरेशन इन ममालिक के साथ करता है। तो ऑब्वियसली वो उनके मुख्तलिफ कंसर्न्स अब आगे आ सकते हैं। लेकिन ये तो देखें, ये तो दो मुल्कों की के अंदर एक बायलैटरल टाइज को आगे लेके जाना है, तो इसमें कोई कदगन नहीं है। और ये तो शो करता है कि दोनों मुल्क जो है वो क्या रोल अदा करना चाहते हैं इस रीजन में और पूरी दुनिया के अंदर। वो कैसे इस खित्ते को देख रहे हैं, या कैसे बदलती सूरत हाल को देखते हुए वो समझते हैं कि दोनों की कोऑपरेशन से स्ट्रेंथ एक दूसरे को ना सिर्फ एक दूसरे को मिलेगी, बल्कि रीजन के लिए वो एक अच्छा किरदार अदा कर सकेंगे। ठीक। देखें, जो बुनियादी पॉइंट है इस मुआहदे का, वो ये है कि अगर कोई भी मुल्क इनमें से हम दोनों में से किसी के ऊपर एग्रेशन करता है, तो ये अटैक माना जाएगा कि दोनों मुल्कों पे हमला हुआ है। यानी कि ठीक है। अगर पाकिस्तान पे कोई मुल्क हमला करता है, तो ये समझा जाएगा कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान पे हमला है, बल्कि वो सऊदी अरेबिया पे भी हमला है। और इसी तरह सऊदी अरेबिया पे अगर हमला करेंगे, कोई मुल्क करता है, तो ये समझा जाएगा कि ना सिर्फ सऊदी अरेबिया पे हमला है, बल्कि ये पाकिस्तान पे भी हमला है। ठीक। और देखें, इसके साथ साथ जो मैं समझता हूँ हर मुसलमान के लिए जो जो पाकिस्तान में बसता है, बड़ा फख्र का मुकाम है कि दोनों जो मसाजिद हैं जो हमारे लिए मक्का मुकरमा में और मदीना शरीफ के अंदर, जो दोनों, उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी जो है वो पाकिस्तान जो है वो शेयर करेगा। तो इससे बड़े फख्र की जो है मेरे ख्याल से एक बड़ी बात है ये, ठीक है। जो जिसके लिए जो है वो हमें बड़ी ख्वाहिश होती है हर मुसलमान की कि हम कोई रोल अदा कर सके। तो वो रोल भी अल्लाह ताला ने हमें वो दिया है कि उसके अंदर हम अपना हिस्सा ठीक है जी। राना साहब, ये जो सारा मामला चल रहा है, खान साहब ने ख़त भी लिखा, और उसमें बुनियादी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, जहाँ पे मुलाकातें होती हैं, वो मुलाकातें नहीं हो सकती, टेलीफोन पे बात नहीं हो सकती। तो ये ऐसे मामलात को क्यों नहीं हुकूमत सेटल कर लेती इस तरीके से? तो देखें ना, फिर अदलिया भी एक तरह से पोलिटिसाइज होती है, तो बहुत सारे मामलात तो आप बाहर ही हल कर सकते हैं। देखिए अतर साहब, सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या दीगर हाई कोर्ट्स हो, वो इंडिपेंडेंटली जो है वो चलते हैं, और उसमें एग्जेक्टिव का रोल नहीं है। तो अगर कोई डिलेज हैं या कोई और मामलात हैं, तो वो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोई ऐसा कोई रोल नहीं नहीं नहीं, है। उसमें तो नहीं है, इनको जरूर लेकिन आदत होगी कि पहले मुलाकातों, जिस तरह सर मुलाकातों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो तो बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन मुलाकातें, टेलीफोन पे बात ना करवाना, रास्ते में रोक लेना, वो तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं ना जो आप लोग लेते हैं।
अच्छा, अगर उसकी देखें मुलाकातों के अंदर जो इशू है ना, वो सबसे बड़ा जो लोग मिस कर देते हैं कि जी मुलाकातें तो हो रही हैं खान साहब की। प्रॉब्लम क्या आता है कि खान साहब जिनको 14 साल की सजा है करप्शन के ऊपर, और वो सियासत कर रहे हैं, वो आज भी अपनी पार्टी को कहते हैं कि जी आप बजट ना पास करें जब तक बजट मुझे ना दिखाएं। वो दहशतगर्दी के हवाले से पार्टी को हदायत देते हैं, वो फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से पार्टी को हदायत देते हैं। तो ये तो अलाउड नहीं होता ना दुनिया के अंदर कोई ऐसे आदमी जो करप्शन के ऊपर 14 साल की सजा काट रहा हो कि वो सियासी जमात जेल से बैठ के चलाए। तो ये जो फैक्टर है, ये लोग भूल जाते हैं कि ये नॉर्मल सी बात है कि जी खान साहब को जी मिलने दें और उनको सियासत करने दें। वो जिस तरह की ट्वीट्स करते हैं, ये भी लोग समझते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं। भाई वो बंदा जेल काट रहा है, और दुनिया के अंदर ऐसी एग्जांपल आपको नहीं मिलेगी कि एक सियासी जमात को, बल्कि सियासी जमात छोड़े कि एक मुल्क की पॉलिसी को, रियासत की पॉलिसी को वो बंदा जेल में बैठे उसके बरक्स बात करके मजीद पोलराइजेशन फैलाने की कोशिश कर रहा हो। तो इस चीज को तो कोई फैसिलिटेट नहीं कर सकता अतर साहब, और ना फैसिलिटेट किया जाएगा। तो ये भूल के जी उनको जी बड़ा कुछ कर रहे हैं। भाई वो आप बैठे सियासत, अगर आप समझते हैं कि आपको सियासत करने के लिए खुली रोड मिलेगी तो नहीं मिलेगी, आपके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा तो नहीं बिछाया जाएगा, आपको फैसिलिटेट किया जाएगा तो नहीं किया जाएगा। तो इस पे किसी को कोई जो है वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक। अच्छा, ब्रीफली जरा बताइएगा, ये जो मुआहिदा हुआ, मैं मेहरबानों मैं आपके पास आता हूं, ये जो मुआहिदा हुआ है राना साहब, इसका कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट भी होगा हमारी इकॉनमी पे? देखिए, डेफिनेटली जब आप जो है म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट आपने किया है, तो इसके अंदर ना सिर्फ आपकी डिफेंस कोऑपरेशन होगी, साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन होगी, आपकी मशकें इकट्ठी होंगी, ट्रेनिंग होगी, आप और मजीद इसके ऊपर कोलैबोरेट कर सकते हैं, R&D के ऊपर कर सकते हैं, बल्कि फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो ऑलरेडी जो है वो उनके साथ बातचीत चल रही है। तो ये दिस विल ट्रांसलेट टू सऊदी इन्वेस्टमेंट कमिंग टू पाकिस्तान एज वेल। तो हम तो समझते हैं कि ये एक ऐसी कोलैबोरेशन है जो डिफेंस से बढ़ के इकोनॉमिक कोलैबोरेशन में भी जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी लेके आएगी, और मुल्कों के बायलैटरल टाइज को मजीद स्ट्रेंथन करेगी। ठीक है जी राना साहब, ब्रीफली जरा। देखिए, बात ये कि जब मियां नवाज शरीफ जो हैं वो जेल में थे, तो बिल्कुल वो पार्टी को नहीं चला रहे थे। पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वो शहबाज शरीफ थे, वो फैसले पार्टी के लिए जब सर वो अदालतों को मतलूब थे तो लंदन में बैठ के काबीना का इजलास की सरबराही करते थे, काबीना उनको मिलने जाती थी जब वो लंदन में अदालतों को मतलूब थे, तो जब मफरूर थे वो उस वक्त तो वो करते थे, उसमें हिस्सा लेते थे। देखिए वो आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो लंदन में थे, लोग जाके उनको मिल सकते थे, लंदन में सर्दी होती है, पाकिस्तान में कर सकते थे, रियासत में उनको इजाजत दी हुई थी। तो अगर ये लंदन कहने का मतलब ये कि अभी तो वो जेल में है ना, हिरासत में है खान साहब। तो कोई भी जेल के अंदर जो बंदा बैठा हो उसको इजाजत नहीं दी जा सकती वो जमात को चलाए और सियासत करे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को, इसकी कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। चले वैसे वो यहाँ जो है वो बैठे पोलराइजेशन और वो अजीब अजीब से बयान दें कि आप अफगानिस्तान जाके आप फलाना कर लें, बजट ना पास करें, तो ये यहाँ इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाए। जी ठीक है। वैसे तो सर वो उन्होंने भी 1 महीने बाद वापस जेल में आना था, लेकिन वो आए नहीं थे। पर एनीवे